You know, the best way to avoid sexual sin is to love Jesus. क्या आप जानते हो सबसे बेहतरीन तरीका यौन पाप से बचने का वो है यीशु मसीह से प्रेम करना। The second best way is to fear God's judgment. और दूसरा सबसे बेहतर तरीका है परमेश्वर के न्याय से डरना। So if you don't choose the first way, choose the second way. और इसलिए अगर आप पहले मार्ग का चुनाव नहीं करते तो कम से कम दूसरे मार्ग का चुनाव कीजिए। My Holy Spirit will not keep on striving with you. I've been patient with you for a long time. और जैसे बाइबल में लिखा है कि मेरे पवित्र आत्मा मनुष्य से सदा लो विवाद न करता रहेगा या सदा संघर्ष नहीं करता रहेगा। और प्रभु मानो कहता है कि मैं लंबे समय से तुमसे धीरज धरते आया हूँ। And then you remember in the Noah's day, one day the rain began to fall and the door was locked. और फिर क्या आपको याद है नूह के दिनों में कैसे एक दिन बारिश गिरने लगी और वो दरवाज़ा बंद हो गया। And it was too late to repent. और उसके बाद मन फिराने के लिए बहुत विलंब हो चुका था। Sexual sin is an area where God is taken very, very seriously. यौन संबंध का पाप एक ऐसा क्षेत्र है जिसे परमेश्वर ने बहुत 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 ज़्यादा गंभीरता से लिया है। I was looking at a concordance one day. एक दिन मैं एक शब्द अनुक्रमणिका को या जो इसको कंकॉर्डेंस कहते हैं उसे देख रहा था To see where does the fear of God, where is the word fear of God mentioned first in the Bible? और मैं ये देखना चाहता था कि बाइबल में सबसे पहले बार परमेश्वर का भय ये जो शब्द है या ये जो वाक्यांश है वो कब आता है। The first time God told a man, I know you fear me, was when Abraham offered up Isaac on the altar. पहले बार परमेश्वर ने जब किसी व्यक्ति से कहा कि अब मैं जानता हूं कि तू मुझसे भय रखता है, वो तब था जब अब्राहम ने इसहाक को उस वेदी पर चढ़ा दिया था। That's a proof that I fear God, that I give up that which I love so much. ये एक सबूत है कि मैं प्रभु से प्रेम करता हूं क्योंकि मैं उस चीज को छोड़ देता हूं, त्याग देता हूं जिससे मैं खुद इतना प्रेम करता हूं। I say, Lord, it's yours. और उसने कहा प्रभु ये तेरा I है। will not hold on to anything. You're first in my life. You'll always be first. मैं किसी चीज को थामे नहीं रहने वाला, तू मेरे जीवन में पहला है प्रभु और तू ही मेरे जीवन में पहला स्थान रहेगा। That's a mark of a man who fears God. ये एक ऐसे व्यक्ति का चिन्ह है जो परमेश्वर का भय रखता है। But the phrase fear of God comes 2 chapters before that. पर परमेश्वर का भय मानना ये जो वाक्य है या ये जो शब्द है ये उसके भी 2 अध्याय पहले आते हैं। And it's very interesting to see where the phrase, the fear of God, comes, and that's in Genesis chapter 20. और बहुत दिलचस्प है ये देखना कि पहले बार परमेश्वर का भय मानना या परमेश्वर का भय ये वाक्य कहाँ पाया जाता है, और वो पाया जाता है उत्पत्ति उसके 20 अध्याय में। Abraham uses it. अब्राहम खुद इसका इस्तेमाल करता है। You know, he had gone to Abimelech. और अब्राहम जो है वो अबीमेलेक के पास गया था। He had gone to the territory of Abimelech, a king. और अबीमेलेक नाम का एक राजा था, उसके राज्य में वो जा चुका था। And Abimelech, he wanted Abraham's wife was very attractive and good looking. और अबीमेलेक की चाहत या उसकी नजरें सारा पर पड़ी क्योंकि अब्राहम की पत्नी जो सारा थी वो बहुत अच्छी दिखने वाली, बहुत आकर्षक स्त्री थी। And Abimelech said, I want to have her. And Abraham said, oh, she's my sister. और अबीमेलेक ने कहा नहीं, मुझे ये स्त्री चाहिए, और अब्राहम ने कहा ये तो मेरी बहन है। Oh, Abimelech the king said, okay, then I can have her. और फिर अबीमेलेक राजा क्या कहता है, अच्छा ऐसा क्या, ठीक है तो मैं उसे ले सकता हूँ। In my harem, I've got many women there, you can join her. और मेरी जो जगह है जहाँ मैं अपने सारे पत्नियों को रखता हूँ वहाँ तो बहुत सारे लोग हैं और ये भी सारा भी आकर वहाँ रह सकती है। But God spoke to him that night. पर उस रात प्रभु ने अबीमेलेक से बात की and said, you are a dead man, Genesis 20 verse 3. और उत्पत्ति 20वें अध्याय 3 वचन में लिखा है कि इस कारण तू मर जाएगा। इंग्लिश में लिखा है तो अब तू मरा हुआ व्यक्ति है मानो। Because you have taken the woman who is somebody else's wife. क्योंकि तूने एक ऐसे स्त्री को लिया है जो किसी और पुरुष की पत्नी है। Remember in the Old Testament. अब सोच कर देखिए, याद रखिए, ये पुराने नियम की बात है। Even before the law was given. यहाँ तक कि व्यवस्था देने से भी पहले To a heathen man. एक अन्य जाति पुरुष को God says, you
touch somebody else's wife? और प्रभु कहता है तुमने किसी और के पत्नी को छुआ, You're a dead man. तुम एक मरे हुए व्यक्ति हो, तू मर जाएगा इसकी वजह से। What do you think God will say today? अब आपको क्या लगता है आज परमेश्वर क्या to कहेगा? Some so-called believer और तथाकथित कोई जो लोग अपने आप को मसीही कहते हैं, who's married and who touches somebody else's wife, or जो विवाहित है और जो किसी और के पत्नी को छूता होगा, unmarried and touches somebody else's wife. या ऐसा व्यक्ति जो अविवाहित है और किसी और के पत्नी को छू रहा है, You're doubly a dead man. तुम तो दुगने तौर पर एक मरे हुए व्यक्ति हो, तुम दुगने तौर पर मर जाओगे निश्चित। Abimelech says, "Oh God, please forgive me. That man said he's my sister." और अबीमेलेक कहता है हे परमेश्वर कृपया मुझे क्षमा कर, उस पुरुष ने तो मुझे कहा वो उसकी बहन है। See, this man had a certain fear of God, that God could speak to an unbeliever. अब देखिए ये व्यक्ति, इसके अंदर परमेश्वर का कोई मात्रा में भय था, क्योंकि परमेश्वर ने खुद इस व्यक्ति से बात की। When he touched somebody else's wife, when you've done, if some of you have done something like that, did you hear God speaking to you? और उसने परमेश्वर की बात तब सुनी जब उसने किसी और के पत्नी को छुआ था। और जब आप में से कुछ लोग, अगर आपने ऐसा कुछ किया है, क्या आपने परमेश्वर को आपसे बात करते हुए सुना है क्या? No. नहीं। Abimelech, a heathen king, had more fear of God than you. अबीमेलेक जो एक अन्य जाति का राजा था, उसके पास आपसे ज्यादा परमेश्वर का भय था। It shows how little fear of God there is among Christians. ये दिखाता है कि मसीहों के बीच कितने कम मात्रा में परमेश्वर का भय है। You don't fear God. वो परमेश्वर से नहीं डरते। But this man, God spoke to him. पर ये व्यक्ति तो जो था, परमेश्वर ने खुद उससे बात की। And he said, Lord, in the innocence of my hands, I did it. Verse 5. और 5वें वचन में वो कहता है कि प्रभु मैं अपने इस व्यवहार में सच्चाई से मैंने काम किया। और इंग्लिश में इस प्रकार से लिखा है, प्रभु इस मामले में मैं तो निर्दोष था, मैंने अपने मासूमियत में ये किया है। Says, where God says, listen to this, read these words. I know that in the integrity of your heart you did this because you thought it was his sister and you had the right to marry her. अब 5वें वचन में देखिए, इसे सुनिए, परमेश्वर उससे क्या कह रहा है। परमेश्वर कहता है मैं जानता हूँ कि वो तूने अपने मन की खराई और अपने व्यवहार की सच्चाई से ये काम किया है, क्योंकि उस व्यक्ति ने कहा कि वो उसकी बहन है, इस वजह से तुमने ये किया। That is why I kept you from sinning against me. I did not allow you to touch her. और प्रभु उससे कहता है 6ठे वचन में कि हाँ मैं भी जानता हूं कि तूने अपने मन की खराई से किया है, इसलिए मैंने तुझे रोक भी रखा कि तूने मेरे विरुद्ध पाप ना करे, इसी कारण मैंने तुझको उसे छूने नहीं दिया। Why did God allow you to touch some other women? क्यों परमेश्वर ने आपको अनुमति दी कि आप जाकर किसी और स्त्री को छुए? I'll tell you. मैं आपको बताता हूं क्यों। Because God saw you did not have integrity in your heart. क्योंकि परमेश्वर ने देखा कि आपके मन में कोई खराई नहीं थी। Whatever type of Christian or believer you claim to be. चाहे आप किसी भी प्रकार का अपने आप को विश्वासी या मसीही क्यों ना कहते हो। To a heathen king he said, I know in the integrity of your heart you did this. That is why does Jesus keep us from falling? God kept Abimelech from sinning. और अबीमेलेक से परमेश्वर कहता है मैं जानता हूं कि तूने अपने मन के खराई में ये काम किया और मैंने तुझे ये पाप करने से रोके भी रखा। क्या यीशु मसीह हमें ठोकर खाने से बचाता है क्या? परमेश्वर ने अबीमेलेक को पाप करने से रोके रखा। That's amazing because imagine he took this pretty woman and it was overnight and he didn't touch her one night. और ये बिल्कुल अद्भुत है, क्योंकि कल्पना करके देखिए, इस राजा ने इस सुंदर स्त्री को ले लिया, अपने पास वो ले गया और रात पर वो वहां थी, पर उसने उसे नहीं छुआ। He only had a dream. और उसी रात एक स्वप्न आया। God said, I did not allow you to touch her. और परमेश्वर ने कहा मैंने तुम्हें रोके रखा कि तुम उसको हाथ ना लगाओ, उसे छुओ ना, Because I saw the integrity of your heart. क्योंकि मैंने तुम्हारे हृदय की खराई को देख लिया था। Brothers and sisters, value integrity in your heart. मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, अपने हृदय में उस खराई को मूल्य दीजिए। Sincerity, uprightness. आपकी ईमानदारी, आप सिधाई से जो खड़े होते हो, खराई से जो चलते हो, वो More than a lot of religious zeal. बहुत ज्यादा मात्रा में धार्मिक उत्साह होने से भी बढ़कर इस बात को मूल्य दे। Now restore him. Restore the woman.
to the man because he's a prophet. This is one और फिर 7वें वचन में लिखा है, इसलिए अब उस पुरुष को अब उसकी पत्नी लौटा दे क्योंकि वो एक नबी है। place where Abraham is called a prophet, verse 7. और बाइबल में ये एक जगह है उत्पत्ति 20:7 में जहां अब्राहम को भी एक नबी कहा गया है। And then when Abimelech called Abraham and said, "Why have you done this?" और उसके बाद अब्राहम ने अबीमेलेक को बुलाकर माफ कीजिए, अबीमेलेक ने अब्राहम को बुलाकर पूछा, तूने ऐसा क्यों किया? Verse 9. 9वें वचन में, How have I sinned that you brought on me such a great sin? तूने हमारे साथ ये क्या किया? मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था कि तूने मेरे ऊपर ऐसा बड़ा पाप डाल दिया है? Abimelech, why have you done it? And listen what Abraham says. और अबीमेलेक उसे पूछ रहा है, तूने ऐसा क्यों किया? और अब सुनिए अब्राहम उससे क्या कहता है। I thought there is no fear of God in this place and they will kill me. और 11वें वचन में वो कहता है, मैंने ये सोचा था कि इस स्थान में परमेश्वर का कुछ भी भय न होगा, इसलिए ये लोग मेरे पत्नी के कारण मुझे घात करेंगे या मुझे मार देंगे। That's where the word fear of God comes. Actually, और ये पहली जगह थी जहां परमेश्वर का भय ये शब्द आया है। Abimelech did have a fear of God. पर वास्तविकता में देखा जाए तो अबीमेलेक के अंदर परमेश्वर का एक भय जरूर था। But Abraham thought there's no fear of God. That's the first place in the Bible where fear of God comes. And पर अब्राहम के मन में ऐसी भावना है कि नहीं नहीं, यहाँ कोई परमेश्वर का भय नहीं है। और ये पहला स्थान है पूरे बाइबल में जहाँ परमेश्वर का भय ये शब्द आया है या ये वाक्य आया है। remember when studying that in a concordance, the Lord showed me that first place where the phrase fear of God comes in the Bible is in relation to sexual sin. और मुझे आज भी याद है कि परमेश्वर ने मुझे दिखाया जब मैं शब्दानुक्रमणिका को पढ़ रहा था कि पूरे बाइबल में पहले बार परमेश्वर का भय अगर ये शब्द ये वाक्य आता है तो वो यौन पाप के संबंध में है। And that is why he allows people to be able to sin sexually in their thoughts or in their private life and nobody knows about it. और इसी वजह से परमेश्वर अनुमति देता है लोगों को कि वो यौन संबंध का पाप अपने विचारों में करे या उनके निजी जीवन में वो ये पाप करे और कोई और व्यक्ति उसे नहीं जानता। Because he's testing them क्योंकि परमेश्वर इन लोगों को परख रहा है to see whether they fear him or not. ये देखने के लिए कि वे परमेश्वर का भय मानते भी हैं या नहीं। That's why he allows that secret area of our mind called our thought life where nobody can know what you're thinking. और इसी वजह से परमेश्वर हमारे मन के अंदर एक गुप्त क्षेत्र के होने की अनुमति देता है, वो है हमारा विचारों का जीवन जहां कोई नहीं जानता हम क्या सोच रहे हैं। And all the time he's testing you और हर समय परमेश्वर आपको परख to रहा see है whether you fear him or not. ये देखने के लिए कि आप उसका भय मानते भी हो या नहीं। Or in private you have so much opportunity to sin. या निजी तौर पर आपके पास इतना मौका होता है पाप करने का, You're with a computer or with you're some other woman in your office. चाहे आपके पास कंप्यूटर हो और कंप्यूटर के साथ अकेले बैठे हो या आपके दफ्तर में कोई और स्त्री है, वहां आपको मौका है यौन संबंध का पाप करने का। And God is always testing the integrity of your heart. और परमेश्वर हमेशा आपके हृदय की खराई को, उस सिधाई को वो परख रहा है, जांच रहा है। Especially when you claim to be part of CFC. विशेषकर जब आप ये दावा करते हो कि आप CFC कलीसिया का एक हिस्सा हो।